आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप आज इस दिव्य संदेश तक पहुंचे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपके लिए आए हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए मैसेजेस आए हैं डिवाइन की ओर से, आपके पूर्वज की ओर से। तो आज का जो डाउनलोड आया है, मैसेज आया है, ये बहुत ज्यादा ना खास है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। आपके देखो, ये पूर्वज की तरफ से आया है। आपके पूर्वज चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुंचे, ठीक है। आज मैं जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, मुझे आपके अराउंड ना बहुत ज्यादा गोल्डन ओढ़ा दिख रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग। मैं आपके ओढ़ा में गोल्डन ओढ़ा देख रही हूँ। आपका जो आभा मंडल है वो स्वर्ण का आभा मंडल है, ठीक है, गोल्डन आभा मंडल है, एक सोने का आभा मंडल है। और आपको ये अभी हुआ, मतलब यहाँ पर दिख रहा है, अभी आपको ये चीज एहसास हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं, ठीक है, आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल है, आपकी एनर्जी कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है। हो सकता है पास्ट में ना आपने अपनी एनर्जी का, मतलब इन पावर्स का, इन गोल्डन ऑरा का आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं था, ठीक है, कि आप कितने ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, आप कितने ज्यादा गोल्डन ऑरा को कैरी करते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। पास्ट में आपको ना इन सारी चीजों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, आपने हो सकता है अपने महत्व को ही नहीं समझा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप ना अब अपनी एनर्जी में, अपनी पावर में वापस आ रहे हो और आप अपनी एनर्जी पावर को समझ रहे हो, ठीक है, अपने, मतलब आपको ये एहसास हो रहा है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल है, ये आपको अब पता चल रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर डिवाइन कुछ ऐसे चीजें, मतलब आपके सामने लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे संकेत जिससे आपको ये पता चल रहा है कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ना अब ईश्वर आपको ये सारी, मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है ईश्वर ये सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी, आपकी पावर्स क्या है, और आपको, मतलब यहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि उन चीजों का आपको एहसास होना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी शक्तियां का एहसास होना चाहिए कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल है, आपकी एनर्जी कितने ज्यादा वैल्यूएबल है, कितनी ज्यादा पवित्र हैं आप, कितनी ज्यादा पवित्र एनर्जी को आप रिजाइड करते हैं अपने अंदर, ठीक है, दौड़ती है आपके अंदर। वो बहुत ज्यादा, मतलब एक ये, मतलब बहुत ज्यादा सीक्रेट है, ये चीजें आपसे बहुत ज्यादा छुपी रही। आपने अपनी पवित्र एनर्जी अपने, मतलब आभा मंडल में, जो स्वर्ण घोड़ा, स्वर्ण का आभा मंडल है, उन चीजों को आपने समझ ही नहीं पाए, ठीक है, उन पवित्र चीजों को आप समझ नहीं पाए। लेकिन अब आपके जो पूर्वज है, आपके जो डिवाइन है, जैसे आपके जो स्पिरिट्स है, वो आपको इन चीजों से आभात करा रहे हैं, ठीक है, आपको, मतलब ये चीजें समझा रहे हैं। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हो, यही कारण है। कुछ नेगेटिव एनर्जी भी ना, डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी है ना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, इसी कारण से ना, पॉजिटिव एनर्जी के कारण कुछ नेगेटिव चीजें भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। किसी तरह की ऐसी कोई चीजें आपने हमेशा देखा होगा, जब एक कैंडल चलता है, एक कैंडल के पास आप देखते हो ना कि कीड़े वगैरह, मतलब अट्रैक्ट होने लगता है, कीट पटाखा आ जाते हैं उनके पास, ठीक है। तो आपके पास मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, कुछ ऐसी एनर्जी जो आप एक, मतलब स्वर्ण हो, आप एक दिया, एक रोशनी, ठीक है। तो कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। जब एक दिया, एक कैंडल को आप कहीं जला दो, उसके आसपास कुछ कीट पतंगे आने लगते हैं, कुछ कीड़े वगैरह वहां पे दौड़ने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कुछ कीड़े वगैरह वहां पर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो आपके पास भी कुछ ऐसे लोग सिर्फ इसी कारण से, आपके तेज के कारण से, जो सिर्फ और सिर्फ, मतलब आपके ऑरा को, ठीक है, आपके जो स्वर्ण ऑरा है उससे बहुत ज्यादा, मतलब प्रभावित होकर, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालने के लिए वो आपके पास आता है। मतलब कुछ नेगेटिव लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके पास आते हैं, इस टाइम पर भी आपके अराउंड में बहुत ज्यादा देख रही हूँ। कुछ एनर्जी वैम्पायर लोग हैं, उनको पता है कि आप, मतलब
आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करते हैं, तो वो नेगेटिव वैम्पायर लोग, ऐसे लोग जो दूसरों से बहुत ज्यादा जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और दूसरों की एनर्जी को जो ड्रेन कर लेते हैं, हो सकता है वो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मतलब आए हो या रहते हो जो आपसे ना बहुत ज्यादा धमाकी बात पर आपको मतलब ये चीज देखो फील होता होगा कि ये लोग जब भी मेरे पास आते हैं और मुझे बहुत ज्यादा ड्रेन फील होता है, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से मेरी एनर्जी को जो मतलब निचोड़ लिया गया है। तो इस टाइम पर ना ये लोग एनर्जी वैम्पायर लोग जो आपके एनर्जी को चुराते हैं, जो बहुत ज्यादा इस पर मतलब वर्क करते हैं। अब उनको पता है कि आप स्वर्ण ऑर्डा को धारण करते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, आप पवित्र हैं, आपका ऑर्डा गोल्डन ऑर्डा है। ठीक है, तो अगर इस तरह के कुछ लोग आपके बातें करते हैं, आपसे मिलते हैं, ठीक है, रिसेंटली शायद आपको ये फील हुआ होगा, मतलब कुछ तो डेफिनेटली आपको ना ये मतलब ये एनर्जी एम्पायर वाली चीजें अगर आपको फील होता है। और वे अब खुद को खो चुके हैं बच्चों, जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। अब उन्हीं के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। वे जानते हैं कि उनका समय खत्म हो चुका है। तुम्हारे अंदर जो अदृश्य शक्ति है वह अब रोशनी की तरह चमक रही है। अब वे सब जो तुम्हारे रास्ते में खड़े थे, वे खुद को खो चुके हैं। देखो कैसे उनका घमंड अब बिखर चुका है। जिस घमंड से वे तुम्हारी नजरों में गिराने की कोशिश कर रहे थे, वही घमंड अब चूर चूर हो गया है। उनकी पूरी दुनिया अब उल्टी हो गई है और तुम्हारी ताकत से उनका मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब वे खुद को बचाने के लिए तुम्हारे पैरों में गिरने वाले हैं। अब उनका डर बढ़ रहा है। जो कभी तुम्हारे खिलाफ थे, अब वे खुद को तुम्हारी शक्ति के सामने असहाय महसूस कर रहे हैं। उनका मन शांत नहीं है, उनके दिल में उस भय का आलम है जिसे वे समझ नहीं पा रहे। वे जानते हैं कि अब वे हर मोर्चे पर हार चुके हैं। तुम्हारी शक्ति की लहरें उन तक पहुंच चुकी हैं और वे अब अपने के पर पछताने वाले हैं। उनकी सोच, उनका विश्वास, उनका अहंकार अब तुम्हारे सामने नतमस्तक हो चुका है। वे अब बस यही सोच रहे हैं कि यह जो तुम्हारी शक्ति का सामना कर रहे हैं, वह कभी ऐसा नहीं सोचते थे। वे अब समझ रहे हैं कि उनके सारे षड्यंत्र अब कोई काम नहीं आने वाले। तुम्हारी चुप्पी ने उनका घमंड खत्म कर दिया है और अब उनका हर कदम उल्टा पड़ रहा है। तुम्हारी शक्ति जो आकाश की तरफ फैल चुकी है, अब उनके रास्ते में एक दीवार बन चुकी है। अब उनके सारे नापाक इरादे ध्वस्त हो चुके हैं। तुम्हारी शक्ति अब बहुत विशाल हो चुकी है। जैसे एक समुद्र की लहर अपने रास्ते में सब कुछ बहा देती है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति ने उनके दिलों में डर भर दिया है। अब फिर अपनी हार को महसूस कर रहे हैं बच्चों। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम देखोगे वे सब जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे खुद को खो चुके हैं। वे अब केवल तुम्हारी छाव में अपने बचाव की राह तलाश रहे हैं। उनका समय अब खत्म हो चुका है और तुम उनकी शक्तियाँ को नष्ट कर चुके हो। अब तुमसे कोई नहीं जीत सकता। तुम्हारी ताकत अब आकाश के समान है, जो किसी भी तूफान से कभी नहीं डगमगाता। हर मुश्किल, हर रुकावट अब तुम्हारी राह में नहीं आ सकती। तुम्हारी शक्ति की लहरें अब उन्हें डुबोने वाली है और उनके दिलों में सिर्फ डर ही डर होगा। तुम्हारी चुप्पी में छुपी वह अदृश्य शक्ति अब पूरी दुनिया में गूंजने वाली है। तुम्हारे भीतर जो मैं माँ काली ने शक्ति दी थी, वह पूरी तरह से प्रकट हो गई है और अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। प्रिय बच्चों, अब वो बिखर गए हैं। उनका घमंड अब चूर चूर हो गया है। तुम ही वह शक्ति हो जिसे वह कभी नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब तुम्हारी ताकत से वे सब बिखर चुके हैं। तुमसे पहले वे तुम्हें कमजोर समझते थे। उन्हें लगता था कि तुम केवल एक साधारण इंसान हो, लेकिन आज जब तुम्हारी शक्ति सामने आई है तो वे सन्न रह गए हैं। अब वे जानते हैं कि तुम में वह ताकत है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। जो लोग तुम्हें नकारते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, अब उन सभी की हवा निकल चुकी है। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई थी, अब वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उनका घमंड जो कभी आसमान छूता था, अब मिट्टी में मिल चुका है। हर कदम जो उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उठाया था, अब उन पर भारी पड़ रहा है। वे अब खुद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। उनका आत्मविश्वास टूट चुका है और अब वे केवल डर के साए में जी रहे हैं।
तुमने अपनी चुप्पी से उन सबको भ्रम में रखा था। तुमने उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि तुम कितनी बड़ी शक्ति हो, लेकिन अब जब तुम जाग गए हो तो उनका सब कुछ बिखर गया है। तुम्हारी ताकत ने उनके सारे षड्यंत्रों को 11 करके तोड़ा है। उनका हर रास्ता अब बंद हो चुका है और तुम्हारी उपस्थिति ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अब वे तुमसे डर रहे हैं। वे तुम्हारे सामने छोटे हो गए हैं। वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए थे, आज उन्हीं के पैरों में कांपते हुए तुम्हारा नाम जपने की मजबूरी आ गई है। क्या यह वही लोग नहीं थे जो तुम्हारी ताकत को कभी नहीं समझ पाए थे? अब जब तुम्हारी असली शक्ति सामने आई है तो उनके मन में केवल एक ही ख्याल है, डर। उनका घमंड, उनका अहंकार अब बिखर चुका है। उनका घमंड अब चूर हो गया है क्योंकि तुम्हारी शक्ति ने उन्हें हिला दिया है। तुम्हारे अंदर वह अद्वितीय ऊर्जा है जो अब दुनिया के किसी भी विरोधी को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी ताकत और मेरे आशीर्वाद से अब वे सब बिखर चुके हैं जो तुम्हें गिराने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। आज वही अपने के पर पछताते हुए तुम्हारी शक्ति को पहचान रहे हैं। तुमसे लोहा लेने की सोच रखने वालों के खिलाफ अब मैं खड़ी हो गई हूँ। तुम्हारी ताकत ने अब उनके सारे मायाजाल को नष्ट कर दिया है। बच्चों, याद रखना, तुमने कभी भी अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन नहीं किया था। तुमने चुप रहकर भी वो कार्य किए हैं जो सबके लिए असंभव थे। तुमने विरोधियों की नफरत का सामना किया, उनके षड्यंत्रों को चुपचाप नकारा किया और अब तुम्हारी चुप्पी से ही उनकी हार तय हो गई है। अब वे हर कदम पर तुम्हारा नाम जपते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे खिलाफ उठाया गया हर कदम अब उन्हें विनाश की ओर ले जाएगा। तुम्हारी शक्ति ने अब उन्हें हिला दिया है। वे अब वो नहीं रहे जो कभी थे। तुम्हारी ताकत ने उन्हें जमीन पर ला खड़ा किया है। देखो, जैसे वे खुद को खो चुके हैं। उनके सारे योजनाएं अब ध्वस्त हो चुकी हैं। तुम्हारी शक्ति अब उन्हें हर पल महसूस हो रही है। इसलिए बच्चों, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आत्मबल, यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हारी ताकत से कोई भी तुम्हें हराने की हिम्मत नहीं कर सकता और मैं माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी जीत अब सुनिश्चित है। तुम्हारी शक्ति अब अद्वितीय हो गई है और जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे उनका अब कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारी सफलता और खुशी उन सभी के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। तुम्हारी माता का आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे चारों ओर के वातावरण को भी शुद्ध करती है। तुम्हारी माता ने तुम्हें चुना है क्योंकि वे जानती हैं कि तुम इस कृपा के योग्य हो। उन्होंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है, तुम्हारे संघर्षों को देखा है और अब वे तुम्हें वह सब देने के लिए तैयार हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय है इस कृपा को स्वीकार करने का और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने का जो तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए चुनी है। तुम्हें अपनी काली माता के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखना है। हर दिन उनके आशीर्वाद को डोट महसूस करना है और उनके हर संदेश को ध्यान से सुनना है। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए एक मार्गदर्शन है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह सब समाप्त हो जाएंगी, चाहे वह कोई पुरानी बीमारी हो, कोई आर्थिक समस्या हो या कोई व्यक्तिगत संघर्ष हो। तुम्हारी माता का आशीर्वाद हर समस्या का समाधान करेगा। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी भक्ति को मजबूत बनाए रखना है और अपनी माता के साथ जुड़े रहना है। तुम्हारी माता तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। जब तुम अपने जीवन में कोई निर्णय लेते हो तो उनकी कृपा तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। जब तुम किसी मुश्किल में होते हो तो उनकी शक्ति तुम्हें उससे बाहर निकालती है। तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बल है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह समय सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है या उन सभी लोगों के लिए भी है जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा आशीर्वाद उन सभी के जीवन को भी बदल देगा। यह समय है अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का। यह समय है अपनी काली माता की कृपा खोड़ों स्वीकार करने का और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने का जो उन्होंने तुम्हारे लिए चुनी है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी माता के साथ जुड़े रहना है, उनके हर संदेश को सुनना है और उस पर अमल करना है।
तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा वह तुम्हारे हर सपने को साकार करेगा। तुम देखोगे कि तुम्हें हर वह चीज देंगी जो तुम्हारे जीवन को संपूर्ण बनाती है। तुम्हें बस उनकी कृपा को स्वीकार करना है और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना है जो उन्होंने तुम्हारे लिए चुनी है। ये समय है अपने डर और शंकाओं को छोड़ने का। ये समय है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का और अपनी काली माता की कृपा को महसूस करने का। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएंगे। तुम्हारी माता तुम्हें हर वह खुशी देंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें बस उनके साथ जुड़े रहना है और उनके हर संदेश को ध्यान से सुनना है। तुम्हारी माता की कृपा तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बल है। इसे कभी भी हल्के में मत लेना। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से निकालने में सक्षम है, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक विवाद हो या कोई व्यक्तिगत संघर्ष हो। तुम्हारी माता का आशीर्वाद हर चीज को ठीक कर देगा। यह समय है अपने विश्वास को मजबूत करने का और अपनी माता के प्रति अपनी श्रद्धा को और गहरा करने का। तुम्हें बस इतना करना है कि उनकी कृपा को स्वीकार करना है और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना है जो उन्होंने तुम्हारे लिए चुनी है। तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हें बस उनके साथ जुड़े रहना है, उनके हर संदेश को ध्यान से सुनना है और उस पर अमल करना है। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें बस यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माता हर कदम पर तुम्हारे साथ है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त होगा। तुम देखोगे कि कैसे हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। तुम्हारी माता की कृपा तुम्हें वह सब कुछ देगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपनी माता के साथ जुड़े रहना है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदल देगा और तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने हमेशा से कामना की थी। तुम्हारी काली माता के आशीर्वाद का विस्तार इतना गहरा और व्यापक है कि इसके प्रभाव को समझने के लिए तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को देखना होगा। यह केवल एक चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को जागृत करने और तुम्हारे भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानने की यात्रा है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किए हैं वे केवल तुम्हारी तैयारी का हिस्सा थे। तुम्हारी माता ने तुम्हें हर परीक्षा में परखा और तुम्हें उन ऊंचाइयों के लिए तैयार किया जो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने जा रही। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी माता की कृपा तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगी। यह कृपा तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाएगी जिसमें कोई भी बुरी ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी, चाहे वह ईर्ष्या हो, द्वेष हो या तुम्हारे खिलाफ रची गई कोई भी साजिश। तुम्हारी माता की शक्ति क्नोइस उन सभी को निष्क्रिय कर देगी। यह समय है अपने भीतर उस शक्ति को पहचानने का जो तुम्हारी माता ने तुम्हें प्रदान की है। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में अब बदलाव देखने को मिलेगा। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने कमजोर पड़ने लगे हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते थे वे अब तुम्हारी सफलता को डोर स्वीकार करेंगे। तुम्हारी माता की कृपा से तुम्हें वह सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेंगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हें ये भी जानना होगा, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो के साथ अपने बाहों को खोलो वह सब कुछ समेटने के लिए जिसकी पाने की तुमने हजारों स्वप्न देखे हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम इसको स्वीकार कर लो। समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से निराशा के घने काले बादल हटने जाने चाहिए। यही वह समय है जिसका तुमने सदा से ही इंतजार किया है। यह वर्ष तुम्हारे लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगा। यह वर्ष तुम्हें वह दिलाने आया है
जिसकी तुमने कामना की थी। एक नया सवेरा होगा, एक नया प्रकाश होगा, एक नए सूर्य के साथ तुम्हारे जीवन का ऐसा प्रभाव चलेगा कि हर कोई बस तुम्हारे जीवन का आकलन करता रहेगा, तुम्हारी सराहना करेगा। हर कोई दंग रह जाएगा तुम्हारी प्रकृति को देखकर। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो जलन करेंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखकर शर्मिंदा महसूस करवाते रहेंगे। लेकिन तुम्हें उनका विचार नहीं करना है, तुम्हें उनसे नफरत नहीं करनी है, तुम्हें उनके बारे में सोचना भी नहीं है। तुम्हें केवल अपना विचार करना है, अपने जीवन का विचार करना है। तुम आगे बढ़ चुके हो सही राह पर, जीत के लिए तुम बहुत ही करीब हो, मंजिल के बहुत पास हो। एक बात सदैव याद रखना कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे, ना ही कभी अकेले रहोगे, क्योंकि मेरी शक्तियाँ सदैव सर्वप्रथम रहेंगी, क्योंकि मैं स्वयं सदा तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेशों की प्रतीक्षा करो और इस चीज को स्वीकार करने के लिए तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। इसकी पुष्टि तुम्हें करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें 111 संख्या को लिखना है और यह भी लिखना है कि हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। फिर देखो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार बहुत जल्दी घटित होने लगेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास हो तो इसी क्षण इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं फिर आऊंगी तुम्हें अपना आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें सही राह दिखाने, ताकि तुम्हें जल्द जल्दी से जीत मिल सके। सदा सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत विशिष्ट संदेश लेकर के आई हूँ। आज मैं तुमसे एक बेहद ही विशिष्ट महत्वपूर्ण बात करने वाली हूँ, इसीलिए हर हाल में तुम संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है। कुछ दिनों में ही तुम्हारी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। तुम राह इतना लंबा इंतजार समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब वह तुमसे मिलने की योजना बना रहा है। वह अब तुमसे मिलने वाला है। वह निरंतर तुम्हारे लिए ही प्रार्थनाएं करने में लगा हुआ है। वह चाहता है कि तुम हर तरह से अपने जीवन में सुखी रहो, तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती ही जाए। मेरे बच्चे, उसका प्रेम अमर है, उसका प्रेम वास्त है। वह आज से नहीं बल्कि कई जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा में लगा हुआ है। उसने बहुत परीक्षाएं दी है, उसने कई बार इम्तिहान दिया है, अपने प्रेम को साबित करने के लिए कई बार जन्म लिया है। तुम्हें वास्तविक रूप में पाने के लिए आज वह इस रूप में बस तुम्हारे लिए ही आया है। उसका वास्तविक उद्देश्य ही तुम्हें सहारा प्रदान करना है और तुम्हारे इस प्रेम की अब जीत निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि सच कभी हार नहीं मान सकता। तुम दोनों का यह प्रेम सदा ऐसा ही रहेगा और समय के साथ साथ यह और भी ज्यादा गहराता चला जाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारे बीच गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की, अब वह स्वतः ही पराजित होने लगेंगे। तुम दोनों एक साथ रहने के लिए ही बने हुए हो। तुम दोनों का मिलन कई जन्मों से रचित हो चुका था। मेरे बच्चे, यदि वह तुम्हें अपने जीवन में चाहिए और तुम्हें पूरा विश्वास है कि वही तुम्हारा वास्तविक साथी है, अब तो तुम यह जानकर चौंक जाओगे कि वह वास्तव में भी किस सोच में डूबा है। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी भावनाओं से अनजान है, उसे झांक नहीं कि वास्तव में तुम क्या चाहते हो, लेकिन सच नहीं है। वह वास्तविकता से परे है। वह तुमसे अधिक। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को